नमस्कार बच्चों, मेरे चैनल श्रेष्ठ कहानियाँ में आपका स्वागत है। सीख भरी कहानियों की श्रृंखला में मैं एक कहानी चिड़िया का घोंसला लेकर उपस्थित हूँ। आइए सुनते हैं कहानी चिड़िया का घोंसला। इस बार गर्मी की छुट्टियों में एनी अपनी सहेलियों के साथ खेलने के बजाय सारा दिन पार्क में बैठी छोटे छोटे पक्षियों को घोंसला बनाते देखती रहती। पार्क में तरह तरह के पक्षी आते थे। गौरैया, कबूतर, कटफोड़वा, लवा और बुलबुल। एनी किसी भी पक्षी को देखते ही पहचान जाती थी, क्योंकि उसकी मैम ने उसे सभी पक्षियों के सुंदर चित्र दिखाए थे और कहा था, इन छुट्टियों में तुम सब पक्षियों की आदतें गौर से देखना, और गर्मी की छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुलेगा तब तुम सबको पक्षियों पर एक लेख लिखने के लिए दिया जाएगा। सबसे अच्छे लेख पर जो किताब इनाम में दी जाने वाली थी वह भी बच्चों को दिखाई गई थी। मैम ने उन्हें जानवरों और पक्षियों की कहानियों वाली उस किताब के रंगीन चित्र भी दिखाए थे और कहानियाँ पढ़कर भी सुनाई थी। एनी को वह किताब इतनी पसंद आ गई थी, उसने मन ही मन यह निश्चय कर लिया, जैसे भी हो वह इस किताब को पाने के लिए मेहनत करेगी। इसलिए एनी अपनी ये छुट्टियां खेलने के बजाय पार्क में बैठकर पक्षियों की आदतों को जानने में गुजार रही थी। बच्चों, ऐसा अक्सर होता है, कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है तो उसके लिए हम प्रयास करना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही कुछ एनी भी कर रही थी। एनी देखती कि पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए कितने धैर्य से छांट छांट कर पुरानी सुतली घास, पत्तियाँ और घोंसले को आरामदेह बनाने के लिए पंख आदि जमा करते हैं। एनी का जी चाहता, कितना अच्छा होता मैं भी इन पक्षियों की कुछ मदद कर पाती। अचानक एनी को एक ख्याल आया। इन दिनों ज़्यादातर पक्षियों ने अपने घोंसले बना लिए थे, फिर भी कुछ पक्षी ऐसे थे जिनके घोंसले अभी तक तैयार नहीं हुए थे। कुछ शरारती लड़कों ने पत्थर मारकर इनके घोंसले नष्ट कर दिए थे। एनी ने उन्हें गुस्सा कर रोकना भी चाहा था। एनी ने सोचा, क्यों न अपने हाथों से एक घोंसला बनाकर अपने बगीचे के किसी पेड़ पर लटका दूं। हो सकता है कोई पक्षी वहाँ रहने आ जाए। आह, कितना अच्छा लगेगा जब पक्षी वहाँ अंडे देंगे। कुछ दिनों में घोंसला छोटे छोटे पक्षियों से भर जाएगा। पक्षियों की चहचहाहट से मेरे बगीचे में रौनक आ जाएगी। कितना मज़ा आएगा। यह सोचकर एनी बहुत खुश हो रही थी। अब तो एनी को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि इतनी अच्छी बात उसे पहले क्यों नहीं सूझी। कुछ मिनटों का तो काम होगा, बस घोंसला तैयार हो जाएगा। पक्षियों के चोंच से बने घोंसले के मुकाबले मेरा यह घोंसला ज़्यादा सफाई से बुना हुआ होगा, एनी ऐसा सोच रही थी। अगले दिन एनी की माँ यह देखकर बड़ी हैरान हुई कि एनी सारा दिन तिनके कागज़ बुनती रहती है। कहाँ तो एनी ने सोचा था घोंसला बनाना तो कुछ मिनटों का ही काम है, और कहाँ एनी को सारी शाम घोंसला बनाते बनाते बीत गई। घोंसले को टिकाने के लिए एनी ने बांस की कुछ तीलियां भी लगाई थीं। अब वे तीलियां टिक नहीं रही थीं। बेचारी एनी ने धागे की पूरी रील लगा दी, तब कहीं जाकर घोंसला इधर उधर से बंध कर तैयार हुआ। पर घोंसला अजीब ऊबड़ खाबड़ सा बना था। यह तो पक्षियों को बहुत चुभेगा। यह सोचकर एनी माँ के पास गई और बोली, माँ, यह घोंसला अंदर से कितना सख्त है, इसे ज़रा नरम बना दो ना। माँ ने एक छोटी कटोरी ली और घोंसले के अंदर उसे गोल गोल घुमाकर काफ़ी हद तक उसे आरामदेह बना दिया। ऊबड़ खाबड़ तिनके और कागज़ बैठ गए थे। अब एक छोटा सा घोंसला तैयार था, जो न गोल कहा जा सकता था, न चौरस और न लंबा। चिड़िया चोंच से घोंसले बनाती है, पर कितने सलीके और सफाई से बनाती है। हाथों से तो कभी ऐसे घोंसले बच्चों बनाए ही नहीं जा सकते।
सुबह एनी ने बड़ी शान से वह घोंसले बगीचे के एक पेड़ पर लटका दिया और खुद कुछ दूरी पर खड़ी इंतज़ार करती रही कि कोई पक्षी आकर उसे अपना घर बना ले। पर जब काफ़ी टाइम बीत गया और कोई पक्षी ना आया तो एनी को बड़ी निराशा हुई। अचानक उसने देखा लावा पक्षियों के एक जोड़े ने जो घोंसले के ऊपर मंडरा रहा था, चोंच मार मार कर घोंसला तोड़ फोड़ डाला। शैतान पक्षी, गुस्से से एनी बड़बड़ाई। एनी की आवाज़ सुनकर उसकी माँ भी वहाँ आ गई। माँ देखो ना, उन्हें मेरा घोंसला पसंद नहीं आया, एनी ने सुबकते हुए कहा। माँ भी वहीं खड़ी होकर पक्षियों की हरकतें देखने लगी। अचानक माँ ज़ोर से हंस पड़ी। देखो एनी, ये पक्षी पहले घोंसले से तिनके चुन चुन कर एक नया घोंसला तैयार कर रहे हैं। हो सकता है ये लोग और किसी के बनाए घोंसले में रहना पसंद न करते हों। माँ, मैं जो लेख लिखूंगी ना, उसमें यह बात भी ज़रूर लिखूंगी, एनी बोली। एनी, पक्षियों ने घोंसले चाहे जिस कारण तोड़े हों, पर वे तुम्हारा बड़ा एहसान मान रहे होंगे। तुमने घोंसला बनाने का सारा सामान एक जगह जमा कर रखा है। माँ ने कहा। माँ, तुमने एक बात पर गौर किया? एनी ने माँ से कहा। यह लवा अपना घोंसला झाड़ियों के अंदर बनाती है। हाँ एनी, अभी तक तो मैंने भी यही देखा सुना था कि लवा अपना घोंसला पेड़ या घरों के रोशनदान आदि में बनाती है। आज पहली बार मैं यह नया तरीका देख रही हूँ। एनी सारा दिन बगीचे में बैठी लवा पक्षियों को काम में जुटे देखती रही। एनी की मौजूदगी का पक्षी भी बुरा नहीं मानते थे। शायद उन्हें पता था कि वह उनकी मित्र है। जल्दी ही घोंसला छोटे छोटे लवा पक्षियों से भर गया। इसी बीच एनी को लवा पक्षी की एक और दिलचस्प आदत का पता चला। आमतौर पर पक्षी उड़ते हुए आते हैं और सीधे अपने घोंसले पर ही उतरते हैं, पर लवा कभी ऐसा नहीं करती। वह हमेशा अपने घोंसले से थोड़ी दूर पर उतरती है और फुदक फुदक कर और थोड़ा इधर उधर घूम कर अपने घोंसले में जाती है। शायद वह नहीं चाहती किसी को उसके घोंसले की जगह पता चले। छुट्टियों के बाद जब लेख प्रतियोगिता हुई तो एनी को प्रथम पुरस्कार मिला। इनाम वाली किताब हाथ में पकड़े एनी अपनी सहेलियों को बता रही थी। तुम्हें पता है, मैंने एक नहीं 2 इनाम जीते हैं। एक तो यह किताब और दूसरा अपने बगीचे में छोटे छोटे लवा पक्षियों से भरा घोंसला। बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कोई प्रतियोगिता जीतने से ज़्यादा दूसरों की मदद करके हमें अपार खुशी मिलती है। इसलिए हमें दूसरों की मदद करने से नहीं हिचकना चाहिए, हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। धन्यवाद।